तो कहानी शुरू होती है एक बड़े से घने जंगल से। वहां ना एक बहुत ही समझदार माँ सुअर अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। अब बच्चे बड़े हो गए थे, तो एक दिन माँ ने उन्हें बड़े प्यार से पास बिठाया और समझाया कि बच्चों, अब समय आ गया है कि आप लोग अपना अपना घर बसाएं और खुद मेहनत करना सीखें। सोचिए, उन तीनों के लिए ये कितना बड़ा और नया कदम रहा होगा। अब आता है हमारा पहला पड़ाव, घर छोड़ने का समय और एक बढ़िया सी जगह की तलाश। माँ की बात मानकर तीनों भाई खुशी खुशी निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक बहुत ही बड़ा, हरा भरा और सुंदर सा घास का मैदान दिखा। और पता है, पास ही एक ठंडे पानी का तालाब भी था। अपना नया घर बनाने के लिए इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती थी। वहां पहुंचकर उन्होंने आपस में खूब बातें की और तय किया कि वो कुल 3 अलग-अलग घर बनाएंगे। लेकिन क्योंकि वो तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ना, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना तीनों घर बिल्कुल आसपास ही बनाए जाए, ताकि वो हमेशा एक साथ रह सके और खूब खेल सके। अब जरा देखते हैं हमारे पहले 2 भाइयों को। ये हिस्सा है आलसी निर्माणकर्ता और उनका भूसा और लकड़ियां। चलिए देखते हैं कि सूरज ढलने से पहले इन दोनों ने अपना घर कैसे बनाया। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। जो पहला भाई था ना, वो थोड़ा नहीं, बहुत ही आलसी था। उसे बस जल्दी से काम खत्म करना था। तो उसने क्या किया, एक किसान से सूखा भूसा खरीद लिया, क्योंकि उससे घर बनाना सबसे आसान था। और जो दूसरा भाई था, वो भी कुछ कम नहीं था, वो भी थोड़ा आलसी ही था। उसने एक लकड़हारे से लकड़ियां ले ली ताकि उसका काम भी फटाफट खत्म हो जाए। मतलब दोनों को ही मेहनत से बचना था। लेकिन रुकिए, कहानी का तीसरा हिस्सा थोड़ा अलग है। समझदार सुअर और ईंटों से निर्माण। हमारे तीसरे भाई ने बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। उसकी सोच थी कि भले ही इसमें ज्यादा मेहनत लगे, ज्यादा समय लगे, लेकिन भाई घर तो मजबूत ही होना चाहिए। है ना, कितनी समझदारी वाली बात। वो बहुत मेहनती था। उसने एक पक्का ईंटों का घर बनाने का फैसला किया। हाँ, जब वो भारी भारी ईंटें ला रहा था, तो उसके दोनों भाइयों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। कह रहे, जब काम जल्दी हो सकता है तो इतनी बेकार की मेहनत क्यों करनी। अब जरा इस समय को देखिए। पहले भाई ने सिर्फ एक ही दिन में भूसे का घर बना लिया और आराम से सो गया। दूसरे भाई ने लकड़ियों का घर बनाने में बस 2 दिन लगाए। लेकिन वो ईंटों का मजबूत और सुंदर घर बनाने में ना, तीसरे भाई को पूरे 7 दिन लग गए। उसने बिना थके पूरी लगन से एक शानदार घर तैयार किया। पर जंगल में शांति कहाँ। अब आता है हमारा अगला पड़ाव, भेड़िए का आना, यानी एक शैतान मेहमान की एंट्री। कुछ ही दिन बीते थे कि एक बड़ा सा दुष्ट और बहुत ही भूखा भेड़िया उस मैदान से गुजरा। उसकी तेज नजरें सीधे पहले सुअर पर पड़ी, जो मजे से अपना खाना लेकर अपने भूसे वाले घर में जा रहा था। वो भेड़िया दबे पांव भूसे वाले घर के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, क्या अंदर कोई है? जरा दरवाजा तो खोलो। बेचारा पहला सुअर तो डर के मारे कांपने लगा। उसने दरवाजा खोलने से साफ मना कर दिया। अब भेड़िए को आ गया बहुत तेज गुस्सा। उसने एक बहुत लंबी सांस खींची और जोर से फूंक मारी। और पता है क्या हुआ? वो पूरा का पूरा भूसे का घर हवा में उड़ गया। घर तो तिनका तिनका हो गया, लेकिन हमारा वो नन्हा सुअर किसी तरह बाल बाल बच गया। वो अपने छोटे छोटे पैरों से जितनी तेज भाग सकता था भागा और सीधे अपने दूसरे भाई के लकड़ियों वाले घर में घुसकर छिप गया। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन सच मानिए वो बुरी तरह डरा हुआ था। पर वो दुष्ट भेड़िया भी पीछे पीछे आ गया। दूसरे भाई के लकड़ियों वाले घर तक पहुंचकर उसने फिर वही बात कही। जब दोनों डरे हुए भाइयों ने दरवाजा नहीं खोला, तो भेड़िए ने फिर से एक बहुत ही जोरदार फूंक मारी और क्रैश। देखते ही देखते वो लकड़ियों का घर भी ताश के पत्तों की तरह गिर गया। अब तो दोनों भाइयों के सिर पर छत ही नहीं बची। वो दोनों बदहवास होकर दौड़ते हुए अपने तीसरे भाई के ईंटों वाले घर की तरफ भागे। तीसरे भाई ने जल्दी से उन्हें अंदर खींच लिया और बड़े प्यार से समझाया कि डरो मत, इस मजबूत घर में वो भेड़िया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, ईंटों के घर में सुरक्षित, यानी अंतिम परीक्षा। वो भूखा भेड़िया अब ईंटों के घर के बाहर खड़ा था। 3 छोटे और गोल मटोल सूरों के बारे में सोचकर उसके मुंह से तो मानो लार टपक रही थी। उसने बड़े घमंड से चिल्लाकर कहा कि आज तो वो तीनों को मजा चखाएगा। जरा यहाँ देखिए, भेड़िए ने क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कई बार जोर जोर से फूंक मारी, दरवाजे पर लाते मारी, घुसे भी मारे, लेकिन नतीजा क्या निकला?
बिल्कुल 0। वो मजबूत ईंटों का घर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जब नीचे से उसकी एक नहीं चली तो भेड़िए ने एक नई तरकीब सोची। वो हार मानने वालों में से तो था नहीं। वो चुपचाप घर की छत पर चढ़ गया ताकि ऊपर चिमनी के रास्ते से घर के अंदर घुसकर उन तीनों को पकड़ सके। लेकिन हमारा तीसरा भाई भी बहुत होशियार था। उसने छत से आती आवाजें तुरंत सुन ली और अपनी हिफाजत के लिए फटाफट ये 3 काम किए। पहला, आवाजों को ध्यान से सुना। दूसरा, भेड़िए की उस खतरनाक चाल को समझा। और तीसरा, बिल्कुल बिना देर किए चिमनी के ठीक नीचे एक बड़ी सी आग जला दी। अब जैसे ही भेड़िया चिमनी से खिसकता हुआ नीचे आया, छपाक, उसके पैर सीधे उस धधकती हुई आग पर पड़े। वो दर्द से इतना जोर से चीखा कि पूरा जंगल गूंज उठा। वो उल्टे पैर वापस चिमनी से ऊपर चढ़ा और ऐसा भागा कि फिर कभी वापस नहीं आया। और इस तरह हमारे तीनों छोटे भाई एकदम सुरक्षित बच गए।